बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, सदुपदेश। संतों के वचन है कि दुआ में फरमाते हैं, सुंदर सतगुरु आप ते किया अनुग्रह आए, मोह निशा में सोते हमको लिया जगाए। सुंदर दास जी कथन करते हैं, अर्थ है संत सुंदर दास जी कथन करते हैं कि सतगुरु के आप ही हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम जो मोह की गहरी नींद में सो रहे थे, सतगुरु ने हमको उस नींद से जगा दिया है। यह स्वाभाविक बात है कि एक सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जागा हुआ है। जो स्वयं ही सो रहा है वह भला दूसरे को क्या जगाएगा। कथन भी है कि खुप्ता न खुप्ता कै कुनद बेदार, यानी अर्थ है शेख सादी साहब फरमाते हैं कि एक सोए हुए व्यक्ति को दूसरा सोया हुआ व्यक्ति क्यों कर जगा सकता है। परमार्थिक दृष्टि से संसार का प्रत्येक मनुष्य मोह अज्ञान की गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ यदि कोई जाग रहे हैं तो वह है पूर्ण सतगुरु, जो कि परम पुरुष से सगुण साकार रूप हैं और जागृत पुरुष हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए महापुरुषों अपनी बाणी में फरमाते हैं कि इको सती गुरु जागता होरु जगु सुता मही प्यासी। गुरुवाणी है, श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि जगत में एकमात्र सद्गुरु ही जागृत पुरुष है, शेष सारा संसार मोह की गहन निद्रा में निमग्न है। संत सद्गुरु की क्योंकि जागृत पुरुष हैं, इसलिए वही जीवों को इस मोह अज्ञान की नींद से जगाते हैं, चिताते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य को बोध कराते हैं। वह अपने कल्याणकारी सदुपदेशों द्वारा जीवों को समझाते हैं कि इस मोह अज्ञान की नींद को त्यागो और अपने वास्तविक काम में लागो, जिसके लिए यह दुर्लभ एवं श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अपने वास्तविक काम को और ध्यान दिलाते हुए सतपुरुष श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि राम सिमर यह तेरे काजी है। गुरुवाणी अर्थात प्रभु के नाम का सुमिरन करो, यही तुम्हारा वास्तविक काम है। महापुरुषों का उपदेश है कि मोह अज्ञान में पड़कर और मनुष्य जीव के इस वास्तविक काम को भूलकर क्यों उन पदार्थों पर तथा प्राणियों के पीछे भाग रहे हैं, वो और उनसे नेह बढ़ा रहे हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं निभाना और तुम्हारे काम नहीं आना। उसके साथ अपने मन चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते और उसकी याद क्यों नहीं करते। जो लोग परलोक का सच्चा साथी है। सत्पुरुषों के वचन है कि जागी ले हो रे मना जागी ले हो, कहाँ का फल सोइया तो तनु उपजी संग ही सो भी संग न होगा। रवा मात पिता सुत बंध जन हितुजा शिव कीना,
जीव छुटियो जब देह ते डारी अग्नि में दीना। जीवत लवो बिहारी है जग कहो तुम जानो। नानक हरि गुण गाई ले सब शुक्र मनाओ। गुरु बाड़ी है सतपुरुष श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज मन के माध्यम से जीवों को मोह अज्ञान की नींद से जगाते और चिताते हुए फरमाते हैं कि हे मन जाग जा, जाग जा, क्योंकि गफलत की नींद में पड़ा सो रहा है। जो शरीर जीव के साथ ही पैदा होता है वह भी अंत में साथ नहीं जाता। देख माता पिता पुत्र संबंधी गण जिनके साथ मनुष्य संपूर्ण आयु नेह करता है, आत्मा के शरीर से अलग होते ही है इस शरीर को अग्नि में डाल देते हैं। इसलिए इस जगत को स्वप्न समझो। यहाँ का समस्त व्यवहार जीवन चेतना तक ही सीमित है। अतः परमात्मा के गुण गालो जो लोक परलोक में सच्चा संगी साथी है। परम संत श्री कबीर साहब जी भी मनुष्य को इस मोह अज्ञान की नींद से जगाते हुए कथन करते हैं कि अर्थ है कबीर। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐ जीव, मोह अज्ञान की नींद में क्यों पड़ा सोता है। अब इस मोह अज्ञान की नींद से जागा और जिस अंश परमात्मा से तू जन्मों जन्म से बिछड़ा हुआ है उससे मिलने का यत्न कर। फिर फरमाते हैं कि ए मनुष्य, जो अज्ञान की नींद में क्यों पड़ा सोता है, जाग उठ और दयाल पुरुष परमात्मा का स्मरण कर, क्योंकि एक दिन तो लंबे पांव पसार कर सोना ही है। तब तो स्मरण भजन नहीं हो सकेगा। ऐ मनुष्य, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा सोता है। उठ और सचेत होकर भगवान का भजन कर, क्योंकि जब यम पकड़ कर ले जाएगा तो तेरा शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, तब तो भजन ना हो सकेगा। ऐ मनुष्य, तू क्या पड़ा सोता है, जाग और परमात्मा का सुमिरन ध्यान कर, क्योंकि जो मोह नींद में गफलत रहकर सोते रह जाए वह अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ से गए। ऐ मनुष्य, गफलत में पड़ा क्यों अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है। गफलत की नींद को त्याग, उठ, जाग, रूप होकर अपने जन्म को सुधारने में लग जा। परलोक के जिस मार्ग में से तुझको गुजरना है, प्रभु का सुमिरन भजन करके उस मार्ग को अभी से संवार ले। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐ मनुष्य, मोह की नींद में क्यों सो रहा है। अब और अधिक इस मोह की नींद में मत सो। अब जाग जा, क्योंकि जागर आपने वास्तविक कार्य कर ले मन लग जाते हैं, वे काल की मार से बच जाते हैं। परंतु जो संतों महापुरुषों के चिताने पर भी नहीं चेतते और पड़े सोते रहते हैं, वे अपना सब कुछ गंवाकर यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। ऐ मनुष्य, नींद में पड़े रहना तो मौत की निशानी है। इसलिए अब इन नींद को त्याग कर उठ जा। अब जाग जा और संसार के झूठे
रसों को छोड़कर नाम के अमृत में रस का पान कर, जो अमर कर देने वाला है। फिर फरमाते हैं कि ऐ मनुष्य, मोह अज्ञान की नींद में सोकर क्यों अपना मूल्यवान समय गंवाता है। जाग और अपने मनुष्य जन्म को सुधारने का यत्न में लग जा। जो मोह अज्ञान की नींद में सोए रह गए, वे काल की भयानक धार में बह गए। अंत में फरमाते हैं कि अब तो तेरे लिए जाग जाना और सचेत हो जाना ही उचित है, क्योंकि जागकर अपने उद्देश्य में लग जाने पर ही कार्य संवारेगा। सोए रहने पर तो जीवात्मा का कार्य नहीं बनेगा। जो गफलत की नींद में सोए रहते हैं, वे अपनी भारी आत्मी हानि कर बैठते हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर हमें अफसोस होता है। संत सत्पुरुष सद्गुरु क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा पर अवतार धारण करते हैं, अतः वह जीवों को सदा यही उपदेश देते हैं कि यह जो सौभाग्य से दुर्लभ मूल्यवान एवं श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला है, इसमें भजन सुमिरन का वास्तविक कार्य कर ले और परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्कर और नीच योनियों के दुखों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। मनुष्य जन्म के इस अवसर को मोह अज्ञान की नींद में सोकर मत गंवाओ। यदि यह स्वर्णिम अवसर तुमने एक बार हाथों से गंवा दिया, तो फिर तुम लाख पछताओ और सिर पटको, तब कुछ भी बनने वाला नहीं है। ऐ संसार के धन पदार्थ, राज्य, हुकूमत आदि जिसमें तुमने अपनी सूरत अटकाई रखी है और जिनके लिए तुम दिन रात भाग दौड़ करते फिरते हो, उनमें से कुछ भी तुम्हारा अपना और तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। सुनो सत्पुरुषों की बाणी क्या है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जय सच्चिदानंद।